अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं उम्मीद है, और दुआ भी है सारे बच्चों के लिए कि आप खैर खैरियत से हों, हंसते मुस्कुराते हों, घर वालों को तंग कर रहे हों, शरारतें कर रहे हों और जीना साहब किया हो घर वालों का, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ। सो आप सब बच्चों के लिए इसी दुआ के साथ कि आप अच्छे हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने घरों में मौजूद हों। आज के अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 9 हमने करनी है। प्रपोजिशन मैंने लिख दिया ऊपर, करेक्शन हम कर चुके थे, ग्रामर वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और टफ़ है, मुश्किल चीज़ है। सो हम इसको साथ साथ देखते जाएंगे। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड के साथ हमेशा, अबाइड का मतलब ही अमल करना होता है, तो अबाइड के साथ क्या आएगा? अबाइड बाय। और यहाँ पर हम ऑप्शन जो चूज़ करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी। ही इज़ नोन ब्लैंक हिज मेडिकल रिसर्चेस। अब नोन के साथ ना दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इसको ज़रा देख लीजिएगा। नोन एक तो होता है वाकिफ होना, जान पहचान होना किसी चीज़ की, और दूसरा नोन का मतलब होता है वजह शोहरत। अगर वाकिफ होने के सेंस में आप बात पहले वजह शोहरत का कर लें, अगर ये करेंगे तो इसका मतलब होगा फॉर, और अगर वाकिफ होने के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इसका होगा टू। जैसे ही इज़ नोन टू मी, मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे वाकिफ हूँ, और ही इज़ नोन फॉर हिज रिसर्चेस, कि वो अपनी रिसर्चेस की वजह से एक पहचाना जाता है, मतलब दुनिया भर में या जहाँ भी, ठीक है, अपनी मेडिकल रिसर्चेस जो हैं वो क्या है, उसकी वजह शोहरत है। तो इज़ नोन फॉर हिज मेडिकल रिसर्चेस। तो ऑप्शन हम क्या चूज़ करेंगे? ऑप्शन अब चूज़ करेंगे ऑप्शन अल्फा। ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर competing. On account of his age he is disqualified for competing. ऑप्शन हम इसमें चूज करेंगे ऑप्शन सी। एक सेकेंड जी। he on account of his age he is disqualified for competing. ऑप्शन हम इसमें चूज कर रहे हैं जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 4 देखें जी। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद हिज अफेयर्स, ठीक है, ऑब्वियसली ताल्लुक ना होना किसी चीज़ से, तो इसको भी हम क्या करेंगे? दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड सी। आगे चलते हैं जी। नंबर 5 पे, ब्रास कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब ये हमने अभी पिछले लेक्चर्स में ही इसको डिस्कस किया कि कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन, पिछले लेक्चर में शायद हमने किया था प्रेपोजिशन के, जो हम करेक्शन ऑफ एरर का लेक्चर कर रहे थे, कि अगर तो कोई चीज़ किसी पर मुश्तमिल है तो कंसिस्ट ऑफ, और अगर किसी चीज़ का राज पोशीदा है किसी बात में तो फिर कंसिस्ट इन। अब यहाँ पर ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है, मुश्तमिल है उस पर, तो क्या करेंगे? ब्रास कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ऑप्शन क्या चलेगी? ऑप्शन हमारे पास चलेगी जी ऑप्शन सी। आगे देखते हैं जी। ही हैज़ नो गुड कॉज, ही हैज़ नो गुड कॉज फॉर कंप्लेंट, के कंप्लेंट कहते हैं शिकायत होना। अब अगर यहाँ पर कंप्लेन होता ना तो फिर हम यूज़ करते टू, क्योंकि कंप्लेन क्या है, ये दो वर्ड्स हैं, इनको भी ज़रा देख लें। कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन एक्चुअली इट्स अ वर्ब
इसका मतलब है शिकायत करना, और कंप्लेंट ये नाउन है, इसका मतलब है इटसेल्फ शिकायत, ये नाउन है। अब अगर कंप्लेन होता ना तो फिर हम क्या करते हैं, नो गुड रीज़न टू कंप्लेन, कि शिकायत करने की कोई वजह नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये कंप्लेंट है, कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, तो शिकायत करने की नहीं, शिकायत की वजह नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया, ही हैज़ नो गुड रीज़न फॉर द कंप्लेंट, कि इसके पास शिकायत की कोई वजह मौजूद नहीं थी। नंबर 6 पे सी ऑप्शन इसका हम चूज़ करेंगे। नंबर 7 पर चलते हैं जी। द पेशेंट इज़ नाउ फ्री फ्रॉम डेंजर, ऑप्शन बी बड़ा सिंपल है, इसको आसानी से आप देख सकते हैं। नंबर 8 पे लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स कॉलेजेस, ये भी अब वजह शोहरत है, हमने कहा ना नोन फॉर, फेमस फॉर, इन दोनों के लिए, ठीक है। फेमस फॉर वजह शोहरत होना, तो लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स कॉलेजेस, ऑप्शन कौन सी चूज़ करेंगे, डेल्टा। आगे चलते हैं जी। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्नेयरिंग एट एवरीथिंग, अब इसको ज़रा देखना पड़ेगा हमें कि ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं एट के लिए, मैं सारे वो ग्रुप करवा रहा हूँ आपको ताकि आप इकट्ठे एक ही बार में उसको कर लें। लुक, स्टेयर, ग्लेयर, गेज, इन सब का मतलब होता है देखना। इसके बाद है लॉफ, मॉक, स्नीयर, जियर, स्कफ, इन सब का मतलब है तंजिया अंदाज में कोई बात कहना। इसके बाद नून, डस्क, dawn, sunrise, sunset, night, और टाइम ऑफ द क्लॉक। ये जितने हैं ना सारे, अभी हमने देखे एक वन गो में कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वर्ब्स हमने ऐसे कर लिए एक ही गो में, वन गो में, सिंगल गो में। इन सब के साथ क्या आएगा, ये जहां भी इस्तेमाल होंगे इन सब के साथ आप यूज करेंगे एट, इन सब के साथ हमेशा एट इस्तेमाल होगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्नेयरिंग एट एवरीथिंग, सो ऑप्शन हम कौन सी चूज करेंगे, ऑप्शन डी। मेरा तरीक़ाकार ये है कि कोशिश करता हूँ कि आप बच्चों के लिए आसानी से आसानी कैसे की जा सकती है, मज़ीद आसान चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। अब बजाय ये कि आपको ये 16 डिफरेंट MCQs याद करने पड़ते, एक MCQ में हमने क्या किया, 16 MCQs इकट्ठे कर दिए। द होल लैंड वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सफ़र के साथ आपको पता है कि सफ़र के साथ क्या आता है, फ्रॉम ही आता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन सी चूज़ करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे जी, और एक्सरसाइज टेन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी बेटे, एक्सरसाइज नंबर 10 हमारी अब अगली एक्सरसाइज है जी। गालिब्स पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स परफेक्शन। रिमार्केबल, नोन, फेमस, वजह शोहरत है ना ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन कौन सी चूज़ करेंगे,
That will be option D. Let us not confuse liberty with license. दो चीज़ों को आपस में गड़बड़ करना, इनको हम कहते हैं confuse with. सो ऑप्शन हम कौन सी चूज करेंगे? ऑप्शन इसमें चूज करेंगे अल्फा. ही इज प्रोमिनेंट इन हिज क्लास, कि वो अपनी क्लास में बड़ी नुमाया उसकी पोजीशन है, तो ऑप्शन यहाँ पर आएगी ऑप्शन सी. नंबर 4 पे चलें जी. मैनी डेलीगेट्स एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. एब्सटेन, रिफ्रेन, इन दोनों के लिए मैं लिख देता हूँ abstain, refrain, avoid, इन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम ही यूज़ करते हैं. तो मैनी डेलीगेट्स एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे? डेल्टा. नंबर 6 पर जाएं जी. ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. अफ्रेड के साथ ऑलरेडी हम देख चुके कि अफ्रेड और अशेम्ड और प्राउड, कॉन्फिडेंट, इन सब के साथ ऑफ ही हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ भी ऑफ ही यूज़ करेंगे. ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड. वैसे टेक्निकली मतलब कोई एंटी फेमिनिस्ट कमेंट नहीं है, खुदा के लिए उस साइड पे ना लीजिएगा. एक जनरल जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन बात कर रहा हूँ कि इट शुड हैव बीन शी इज़ अफ्रेड ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक्स होना चाहिए. ख़ास तौर पे लिजर्ड्स, छिपकली, तो उससे तो ख़वातीन ज़्यादा डरती हैं. मर्द हजरात का डर छिपकली के हवाले से इतना मशहूर नहीं है शायद. बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. beware, aware, ignorant, इन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ. इन सब के साथ हम यूज़ करते थे फ्रॉम. जहाँ जहाँ ग्रुपिंग बनती है मैं कोशिश करता हूँ कि ग्रुपिंग बनवाता जाऊँ. बीवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स, ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन अल्फा. नंबर 7 पर जाएं जी. द वॉशरमैन हैज़ कम फॉर क्लोथ्स. ठीक है, अब क्लोथ्स तक तो नहीं आया, क्लोथ्स लेने के लिए आया है, तो कम फॉर क्लोथ्स, ऑप्शन आएगी डेल्टा. आगे देखें जी. द टीचर कंपेयर द टू पोएट्स विद ईच अदर. कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच होता है, तो कंपेयर द पोएट्स विद ईच अदर, ऑप्शन हम चूज करेंगे बीटा. अच्छा जी. ही वॉन्ट्स टू कन्विंस यू ऑफ हिज इनोसेंस. कन्विंस भी इसी के साथ ही लिख लें. कन्विंस भी लिख लें और इसके साथ फिर परसुएड भी लिख लें. ये दोनों एक ही उसमें इस्तेमाल होंगे. ही वॉन्ट्स टू कन्विंस यू ऑफ हिज इनोसेंस, ऑप्शन हम चूज करेंगे अल्फा. नेक्स्ट आप देख लें जी. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लोथ्स. पर्टिकुलर तो बड़ा ही मोहतात रहना किसी चीज़ के बारे में, तो पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लोथ्स, ऑप्शन हम चूज करेंगे सी. नहीं बेटे, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 10 भी कंप्लीट हुई. अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. दो चार एक्सरसाइज थी, मैंने कहा कि इसको जल्दी से आपकी करवा दिया जाए. बहुत कुछ ट्रिकी नहीं है, तो लिहाजा इनको साथ साथ करवाते जाते हैं. वाई डू यू नॉट सेंड फॉर अ डॉक्टर इफ़ यू आर इल. सेंड फॉर, दो चीज़ें हैं. एक होता है भेजना और एक है बुलवाना.
अगर भेजना कहेंगे तो सेंड के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली टू, सेंड दिस पार्सल टू माई मदर। और बुलवाना होगा तो सेंड फॉर। ये दोनों में वेरिएंस है, इसको ज़रा देख लें। वाई डू यू नॉट सेंड फॉर अ डॉक्टर, ऑप्शन हम इसमें चूज करेंगे ऑप्शन ए ऑब्वियसली। डू नॉट शाउट एट मी, हाँ शाउट येल वो जो हमने ऐड के किए थे उसके साथ शाउट और येल भी लिख लें, वो भी इसी के साथ ऐड कर लें। डू नॉट शाउट एट मी, ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट देखें भी बच्चों, जल्दी से हम इसको वाइंड अप कर लें। आई विल ऑलवेज स्टैंड ब्लैंक यू नो मैटर व्हाट हैपन्स, स्टैंड बाय यू, साथ खड़े रहना, साथ देना, तो स्टैंड बाय यू ऑप्शन हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें जी, विटामिन्स आर वाइटल टू हेल्थ, ऑप्शन बी। इसमें मैं इधर लिख रहा हूं आप बच्चों के लिए, important, vital, significant, इनके साथ टू यूज़ करते हैं, फॉर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर फॉर नहीं होगा तो फिर हम टू यूज़ करेंगे। विटामिन्स आर वाइटल टू हेल्थ, अब यहाँ पर फॉर नहीं था, अगर फॉर होता तो फिर उसको भी कंसिडर किया जा सकता था। ही इज़ सॉरी मैंने उसका वो नहीं लगाया उधर, अच्छा लगा दिया, टू हेल्प, ओके। ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो उसको टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। नंबर 6 पे चलें जी, वाई आर यू लाफिंग, मैंने भी बताया आपको, वाई आर यू लाफिंग एट द पुअर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन क्या चूज करेंगे, ऑप्शन डेल्टा। नंबर 7 पे, योर वर्क इज सुपीरियर, ये हम ऑलरेडी कर चुके, मैंने आपको 10-12 लिखवा दिए। ये फ़ायदा होता है ग्रुपिंग का, कि अब आपको दोबारा से ये एमसीक्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वो ग्रुप याद कर लिया तो आपके वो 8-10 एमसीक्यू सारे तैयार हो गए। योर वर्क इज सुपीरियर टू योर ब्रदर्स, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हम क्या चूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑप्शन बी। नंबर 8 पे जाएं जी, पुट योर कोट ऑन एंड गो फॉर अवर वर्क, पहनने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पुट ऑन इस्तेमाल करते हैं, सो ऑप्शन हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं जी, द प्लेयर्स वर ऑल कवर्ड विथ डस्ट, ठीक है, पूरे के पूरे वो डस्ट से भर चुके हुए थे। एंड लास्ट वन, आई गेट ऑन वेरी वेल विद हिम, गेट ऑन होता है गुजारा करना, अच्छा किसी के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होना, उसको आप कहते हैं, तो गेट ऑन, आई गेट ऑन वेरी वेल विद हिम। सो ये हमारी ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर 11 दैट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12 की तरफ। Fire broke out in the cinema hall, broke out कहते हैं अचानक फूट पड़ना कोई चीज़, ठीक है, उसको हम कहते हैं, तो फायर ब्रोक आउट, ऑप्शन नंबर बी हम इसको चूज करेंगे। दिस शिप इज बाउंड, अब ये एक ट्रिकी थोड़ा सा आप इसमें कह लें कि एक एलिमेंट है। बाउंड दो तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं बाउंड को, और डिफरेंट इसके थोड़ा सा मीनिंग आ जाता है।
एक तो होता है बाउंड, बांध देना किसी चीज़ को ना, ठीक है, मतलब जैसे आप कहते हैं बाइंड, ये रिंग बाइंडिंग आपने अक्सर सुना, तो ये एक बाइंडिंग है। एक है किसी चीज़ के लिए उसको फिक्स कर देना, ठीक है, एक उसकी डेस्टिनेशन का तयन कर देना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो बाउंड टू आएगा, बाउंड फॉर नहीं आएगा। बाउंड फॉर तो होता ना किसी चीज़ के लिए, मतलब वो उसके नाम कर दिया आपने, ये उसके नाम नहीं हो गया जद्दा के, ये जद्दा जाने के लिए आपने इसका टाइम फिक्स कर दिया। तो आप क्या करेंगे, दिस शिप इज बाउंड टू जद्दा, बीटा ऑप्शन। मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न इन मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न एट दिल्ली। बॉर्न वैसे सिटीज के लिए, अदरवाइज सिटीज के लिए हम इन ही यूज करते हैं, बट बॉर्न एक स्पेशल वर्ब है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट ही यूज करेंगे। अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न एट सियालकोट, ये एक डिफरेंट वर्ब है और इसके साथ एट ही आएगा। मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न एट दिल्ली, डेल्टा ऑप्शन आएगी। आगे चलें जी, हिज पोएम्स आर नोन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। अब ये नोन कौन सा है, मैंने आपको बताया था ना दो नोन है, अभी हमने पिछले इसी लेक्चर में किया है, ये शायद इसी लेक्चर में हमने बात की है। एक है वाकिफ होना और दूसरा क्या था, वजह शोहरत होना। अब लोग उसकी नज़मों से वाकिफ़ हैं, हिज पोएम्स आर नोन टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाकिफ़ होने के लिए मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि वाकिफ़ होने के लिए हम क्या करते हैं, टू, और वजह शोहरत होने के लिए फॉर। अब उसके लोग उससे वाकिफ़ हैं, उसकी नज़मों से, ठीक है। तो हिज पोएम्स आर नोन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगी, ऑप्शन आएगी बी। आगे चलते हैं जी, ही वॉज ट्रू टू हिज प्रॉमिस। ट्रुथ वगैरह के लिए भी हम टू ही यूज करते हैं, ऑप्शन बीटा। द कैप्टन फ्रोज इन डेथ नहीं होगा, टू डेथ, कि वो इतनी ठंड लगी कि उस सर्दी से उसकी मौत वाक़ई होगी, कि वो जमा और तब तक जमा ही रहा जब तक मौत वाक़ई नहीं होगी। ही वेंट फ्रोजन टिल डेथ, ठीक है। सो ही फ्रोज, द कैप्टन फ्रोज टू डेथ, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन बीटा ही चूज करेंगे। दिस चेक इज, हाँ अब ये बहुत ट्रिकी है, इसको समझ लें। दिस चेक इज ऑन हबीब बैंक, ऑप्शन सी है, ऑन सी है ना जी, सी है। अब ये देख लें, हम कहते हैं दिस चेक इज ऑन हबीब बैंक, अदरवाइज हमारा क्या होता है, जर्नल, हम समझते हैं कि या तो होना चाहिए दिस चेक, मैं लिख ही देता हूं, इज ऑफ हबीब बैंक, या तो हम कहते हैं ये, या होना चाहिए इज फॉर हबीब बैंक, हमारा दिल करता है कि ये होना चाहिए। अब ये दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत क्यों है, क्योंकि ये हबीब बैंक का चेक नहीं है, ये चेक उसका है जिसका ओनर है, जिसके पास ये चेक है, ये उसका चेक है। फॉर हबीब बैंक बी नहीं है, वजह क्योंकि हबीब बैंक को तो ना आपने वो चेक देना। ऑन हबीब बैंक इज द राइट वर्ड। उसकी वजह क्या है कि जब आप चेक प्रेजेंट करते हैं तो इट्स अ लाइबिलिटी ऑन हबीब बैंक। उस चेक को कैश करना, उस चेक के एवज पैसे देना, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो हबीब बैंक पर जिम्मेदारी आयद होती है। सो दिस चेक इज अ लाइबिलिटी ऑन हबीब बैंक, इसलिए
बैंक्स के लिए जब भी चेक देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस चेक इज ऑन द हबीब बैंक। ही पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स विद टीयर इन हिज आइज, किसी शख्स से अगर आप अलग होंगे, मैं इधर लिख भी देता हूं, पार्ट वेज, दो इसमें सीन है, एक तो कोई पर्सन है और दूसरा कोई थिंग है, कोई कमोडिटी है, नॉन लिविंग है। पर्सन के साथ आप यूज करेंगे फ्रॉम, और कोई चीज होगी तो इसके साथ विद। He parted from his friend. Option alpha will be the right option. I know 4 poems by heart. ये तो आपको शुरू से आप पढ़ते भी आते हैं, learn this lesson by heart. तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन डेल्टा। He was punished for his misdeeds, कि उसे अपनी जो गलतियां थी उसकी सजा दी गई। तो यहां पर भी क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। नहीं मेरे बेटे, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। कल आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी विद समथिंग न्यू, कुछ और हम करेंगे, पढ़ेंगे। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और दुआ करें कि हम सब दोबारा फिर से मिल सकें। उस वक्त तक के लिए आप बच्चों से इजाज़त, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, जीते रहें।